ये भी देखना चाहिए क्या कि ये कौन से धर्म का, मेरा मतलब है नहीं, ये हैवान है। नहीं बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, इसमें धर्म मजहब, जैसे मैं मानता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह का कोई कर्म करने वाला, और इसके घर में पुलिस चौकी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी कितनी पैठ होगी। और सोचिए कोई नौकरी मांगने जाए और ऐसा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाए और लगातार होता रहे वीडियो, क्या क्या दरिंदगी हो और उस पर राजनीति हो, क्या ये ठीक है? नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। और राजनीति, मैं यही सोच रहा हूं कब से कि राजनीति क्यों हो रही इस पे। एक आदमी क्राइम किया है, क्राइम में अरेस्टिंग होती है, गिरफ्तारी होती है, अदालत ले जाया जाता है, उसको अदालत सजा देती है जी। लेकिन उस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। और एक पर्टिकुलर और बार बार एक नाम लेकर के, या हम कह रहे हैं नाम से कोई मतलब ही नहीं है लेकिन नाम की राजनीति किसने शुरू की? आप ऐश्वर्या जी आप बताइए। क्यों नहीं? राम खुल के बात की, नहीं, नाम की राजनीति किसने शुरू की यहाँ पे कि नाम जाहिर किया जाए? और फिर अभी हमारे सीएम साहब ने जिस तरीके से नाम लिया, नाम लेने की क्या जरूरत थी? अभी क्या अभी आरोप तय हो गए हैं? क्या अभी इल्जाम तय हो गया है? ये मुझे लग रहा है। एक मिनट, दूसरी चीज कहा कि एक मिनट, दूसरा ये कहा कि बुलेट ट्रेन, ठीक है कि बुलेट ट्रेन लखनऊ पानी, हाँ, पिछले 7 साल से बुलेट ट्रेन चल रही है, लेकिन जब मैं रिपोर्ट देखता हूं तो रिपोर्ट में आता है कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ कहीं क्राइम हो रहा है तो यूपी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों उसे नहीं रोका गया है? अगर मैं समझ रहा हूं कि अगर जात पात मजहब भेदभाव छोड़ करके योगी जी जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर इसी तरीके कार्रवाई करें तो मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ जाएगा। लेकिन भेदभाव न करें, भेदभाव हटाएं। जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, जैसा कि वो कह रहे हैं। तो वही तो कर रहे हैं ऐसे मामलों में नहीं। मैंने देखा कि महिला खिलाड़ियां, जो महिला खिलाड़ी हैं, मैंने देखा कि जंतर मंतर पे किस तरह से वहां पे धरना दिया गया। और यूपी के, मैं नाम तो ले ही नहीं रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्या पार्टी ने कोई कार्रवाई की? क्या उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई? लेकिन क्या अरेस्टिंग हुई? क्या गिरफ्तारी हुई? क्यों नहीं हुई? और इस तरीके कई ऐसे मामले यूपी में, क्यों अब तक कार्रवाई? इसीलिए देखिए, यूपी में 1-2 कार्रवाई इस तरीके से करके वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे तब तक जो है क्राइम यूपी में रुकने वाला नहीं है। पॉइंट टेकन। कैन हैव टू असिस्ट पूरी दुनिया की कहानी ऑल फोर इन द स्टूडियो टुगेदर। में क्या हुआ नहीं बोले, काम करते हैं राजा अयोध्या। रिलैक्स, आपने बोला शांतनु जी। देखिए ऐश्वर्या, 2017 से पहले और 2017 के बाद, मेरी जगह शलभ जी को रखिए। 2017 के पहले और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में यह फर्क है कि अखिलेश यादव की फिलॉसफी थी लड़के हैं गलती हो जाती है। बाबा की फिलॉसफी है माफिया को मिट्टी पे मिटा दूंगा। ये विधानसभा, वो विधानसभा में बोलते हैं। समाजवादी पार्टी और उसके चीयर लीडर जो आपके यहाँ बैठे हैं, उनके मुंह से नाम नहीं निकल रहा। अरे वोट बैंक का नाम कैसे ले लूं मैं मुहिब खान का नाम कैसे ले लूं? उसने 12 साल की लड़की के साथ राजू खान के साथ मिलके गैंगरेप किया, ये नाम कैसे ले लूं? मेरा तो वोट बैंक चला जाएगा। निषाद लड़की का जाएगा, वो तो मैनेज कर लेंगे। ओबीसी तो मेरी मुट्ठी में है, वो तो मैनेज कर लेंगे। मुसलमान तो मेरा बिल्कुल कैच वोट है। अब तो आजकल लड़ाई भी चल रही, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लड़ाई चल रही है। आ रहा हूं। और जब डिंपल यादव भजाई जी से पूछा कि क्या हुआ, नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। अवधेश यादव, जिनको राजा अयोध्या बोला जाता है आजकल, अखिलेश यादव भगवान राम को राजा अयोध्या नहीं मानते हैं, वो अवधेश कुमार को मानते हैं। उनसे पूछा क्या हुआ, नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ अयोध्या में। He said, I don't know. आजकल तो अंग्रेजी, हाँ, वो राहुल गांधी सिंड्रोम हो गया ना पार्लियामेंट में आते ही। I don't know. डिंपल यादव को नहीं पता है, मतलब परिवार में नहीं पता है, या ढकोसला कर रहे हैं। अवधेश कुमार को नहीं पता है, और पता भी है तो नाम कैसे लेते? ये तो मेरा वोट बैंक है। पर अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा, अनुराग भदौरिया, क्या नाम? अनुराग भदौरिया एंड शांतनु जी एंड शलभ जी। क्या आपने सुनिए? नहीं, आपने तो मेरी बात सुन। हाँ, बोलिए। पार्टी से निकालेंगे, कब निकालेंगे? डेट आज बता के पूछिए ना। मुझे अनुराग जी आज डेट बता के जाएंगे। मोहिब खान पार्टी से कब निकलेगा? टीवी है नहीं, कब लेटर दिखेगा ट्विटर पे? मोहिब खान लेटर दिखेगा उसके रेस्टिगेशन का, उसके सस्पेंशन का। के अंदर में किसी भी जाति धर्म का हो, अनुराग भदौरिया क्यों ना हो, सुन लो मेरी बात, नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया क्यों ना हो, इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है। आप ही कह रहे हो उसके घर में थाना है, आप ही कह रहे हो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचे, फिर वो आदमी कैसे? अरे तो इसीलिए एसएचओ और आईओ को हटाया, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश, इसीलिए एसएचओ को भी हटाया है, फेल हो चुकी है। आपने पूछा, अरे आपका बस चले तो आप तो बोल दो एसएचओ की भी नाम पूरा पूछो, आईओ का भी नाम पूछो, चौकी इंचार्ज का भी नाम पूछो। आप चल रहा है। अरे अनुराग भदौरिया, आप जिस लाइन पे चल रहे हो, आप एसएचओ और आईओ की भी जाति पूछने लगोगे।
कमाल है, जंगल मैंने राज कल भी चला, कहा था, कुछ है नहीं, विपक्ष मैंने जिम्मेदार कल भी है। कहा था, हल्का में घटना हुई, लोकल विपक्ष एडमिनिस्ट्रेशन, जिम्मेदार। और मैं अभी भी लखनऊ में कह रहा हूं घटना हुई, शलभ जी, विपक्ष जिम्मेदार। BHU में डीएम घटना और हुई, विपक्ष एसएसपी से भी जिम्मेदार। पूछना तो ये चाहिए, सत्ता पक्ष पुलिस क्या कर रही एसपीसीटी है? से भी पूछना क्या कर चाहिए रही है? कि ये कैसे हो रहा था इतने दिनों से। मैं कह रहा हूं सिर्फ चौकी इंचार्ज और सिर्फ चौकी इंचार्ज और एसएचओ तक नहीं, सीनियर ऑफिशियल से भी पूछना चाहिए। लेकिन अनुराग भदौरिया, आप तो कमाल है साहब, आप कमाल है, आपकी पार्टी कमाल है, सब कुछ। अनुराग भदौरिया, थोड़ा सा शर्म कीजिए, थोड़ा सा सरकार को दोषी ठहराइए। हिम्मत है तो बोलिए सरकार दोषी है। मैं चैलेंज करता हूं ऐश्वर्या, बोलिए सरकार दोषी है। मैं सरकार चैलेंज कितनी आपको दोषी कर रहा है? हूं। सरकार का गजब आदमी है बॉस। हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। नहीं, गजब आदमी नहीं, हमको बचना है। ये गजब तो कैसे बचना है? जनता को क्या समझते हैं? घास खाती है जनता? जनता क्या घास खाती है? अनुराग भदौरिया वो समाजवादी पार्टी का नेता है एंड यू आर नॉट एक्टिंग और पूछ रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर गजब आदमी है बॉस, गजब आदमी। शलभमणि त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक सेकंड के लिए मैं जा रहा हूं। सरवर जी जो इसमें समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया को रखिएगा, बोलते रहने दीजिए उनको। सरवर जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं देखो भाई, इसमें आप पूछो बीजेपी से कैसे हुआ। बिल्कुल पूछना चाहिए, बाबा की सरकार है ना, बाबा से पूछना चाहिए, उनकी पुलिस है ना, पूछना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ एसएचओ और चौकी इंचार्ज से नहीं, डीएम से भी पूछना चाहिए, एसएसपी से भी पूछना चाहिए, एसपी सिटी, एसपी आउटर, जो भी लगता है उससे भी पूछना चाहिए। ये होता रहा कुछ नहीं, लेकिन वो पर्ची में 2 नाम ले लिए तो क्या वो 2 गलत नाम है? अगर गलत नाम है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, और अगर नाम सही है तो दोषियों की जाति कौन देख रहा है? दोष देखोगे ना, कर्म देखोगे कि जाति देखोगे? सरवर साहब नहीं, ठीक है, सवाल तो आपने सही किया है, लेकिन तो जवाब भी सही दे दीजिए आप। जितने जवाब आ रहे हैं दोनों पक्षों को मैं सुन रहा हूं, तो मैं तो किसी पक्ष में हूं नहीं, निष्पक्ष हूं। इसलिए मैं निष्पक्षता के साथ ये कहना चाहूँगा कि चौकी या थाना जो किराए पर चलता है, ये एसपी एसएसपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो कौन सा। मैं ये मानता नहीं कि उनके परमिशन के बिना ये होता भी होगा। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता, एक सवाल ये पैदा होता है कि सपा के वो पदाधिकारी हैं जिनका नाम आप ले रहे हो, मोइन खान, मोएब, पद पर, मोएब खान, वो पद पर है और बाबा की 7 साल की सरकार है चल रही, और चौकी वहां चल रहा है, किराया वहां जा रहा है। ये भी एक सवाल है कि बाबा का सेटअप लगता है पुलिस में सही नहीं हुआ, वरना पुलिस को फौरन वहां से हटा के कहीं और करना चाहिए था। एक बात, अब जब घटना घट गई तो वही पुलिस जिसकी तारीफ के पुल बांधे हैं, पुलिस कोई और नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस ही है सर। हाँ वही है, पंजाब में भी वही पुलिस है, डीजीपी प्रशांत कुमार। और 3 दिन तक बात को दाबने की कोशिश की जा रही है, मामले को ढकने की कोशिश की जा रही है। अगर पुलिस क्विक एक्शन ले ली होती तो मुद्दा शायद इतना बड़ा बन नहीं पाता। दबाव आ रहा था अवधेश कुमार के आदेश पे, जिसके आदेश पे, लेकिन पुलिस तो उत्तर प्रदेश की है। देखिए, सांसद अपनी जगह पर, बोलिए ना एक बार, पुलिस बाबा की है, दबाव आता रहा। अब जब सवाल सांसद महोदय से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया आई डोंट नो, और एक लाइन और इंग्लिश में कुछ कहा था, कुछ और कहा इंग्लिश में। तो मेरा सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र के गतिविधियों से अवगत नहीं, वो भी इतने बड़े अपराध से भी अगर अवगत नहीं है, तो ये उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ जाता है कि आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं कि आपको खबर ही नहीं कि आपके यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई। टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू हो चुके थे, खबरें चल रही थी और सांसद महोदय कह रहे थे मैं क्षेत्र में जाऊंगा तब पता चलाऊंगा। ये जो है जनता को पच नहीं बात पच रही है। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी में अगर वाकई वो पद पर मौजूद था तो पार्टी को कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों लगी, और अब तक शायद निष्कासन नहीं हुआ जैसा नहीं ले रहे भाई, वो कह रहे पुलिस करे। अनुराग भदौरिया से पूछता रह गया। ये आपत्ति योग्य है। ऐसे किसी भी व्यक्ति, वो किसी गुलाम सरवर कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, किसी जाति और ये सभी राजनीतिक दलों के सभी के लिए A to Z फार्मूला लागू होना चाहिए समान रूप से कि यदि आप स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं देश में, आप ये पे एक्यूज्ड है भाई, तो 21 को और नाबालिग कोई भी, मैं इसीलिए कह रहा हूं सभी पर ये लागू समान। यू आर राइट, आई एम विद यू। आप पार्टी में रख नहीं सकते, इसका मतलब आप संरक्षण देने को आतुर दिख रहे हैं। मुद्दा इतना बड़ा हो बस, और आप डिबेट बस